Hey everyone, good evening. This is Isha Kapoor and welcome to Vlogish. You're watching Vlogish. Welcome to a new vlog. It was evening time and I am somewhere near Delhi. This is Haryana. And I was contemplating a few things. मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और बस उन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते मैंने व्लॉग शुरू कर दिया. मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था, बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग हैं, सबके बारे में सोचते सोचते आई स्टार्टेड दिस. How are you all? I got to know that AIBE's date also has been announced. So all the best to all of you. Good wishes to all of you who will be giving All India Bar exam this year. And if you're looking forward to prepare for it, I already have several videos on it on my channel, जिसमें आपको हर एक A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और बिलीव मी उसमें कुछ नहीं छूटा है. मैंने तो इनफैक्ट ऐसी भी स्ट्रैटेजी बता रखी है जिसमें आप आराम से एक दिन में, एक रात में प्रिपेयर कर लोगे AIBE के लिए. AIBE को बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है. हालांकि मुझे लगता है, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू समझो, कि प्रोफेशन में जो एंट्री है वो थोड़ी सी मुश्किल होनी चाहिए. ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देना चाहिए ताकि एंट्री इतनी आसान ना हो एडवोकेसी में. I mean, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं. या इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. और उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा मुझे लगता है कि सैंक्टिटी बढ़ जाएगी प्रोफेशन की, जो कि बहुत ज़रूरी है. और ऑलरेडी बहुत सैंक्टिटी है. जो लोग कहते हैं ना नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, एक्चुअली इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन. बट नोबल प्रोफेशन कह के किसी को उसके अंदर दबाना, मतलब प्रोफेशन वाले ही पागल हो जाएं सुन कर, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है. मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि बार काउंसिल्स की तो ड्यूटी है स्टेप्स लेना इस रिस्पेक्ट में कि जो नए एडवोकेट्स हैं, फ्रेशली एनरोल्ड हैं, उनको कुछ ना कुछ या तो उन्हें इंटर्नशिप्स, स्टाइपेंड्स, कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करें, उनकी लाइफ को रेगुलेट करने की कुछ ना कुछ कोशिश करें. बट एनीवे इतना नहीं घूमते हैं. सिंपल सी बात है कि AIB की डेट आ गई है और यू ऑल कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो भी अभी कर दो, बहुत ज़रूरी है. गाइज़, एक और भी बात है, आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो कि आपकी एनरोलमेंट की डेट कब से मानी जाएगी अगर आपका प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस काउंट होना है. तो वो आपकी जो जिस भी स्टेट में आपने एनरोलमेंट करवाया है ना, उसका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, इनफैक्ट जो प्रोविजनल है, उसी से मानी जाएगी. और उसका COP से कोई लेना देना नहीं है आपके एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए, क्योंकि इवन दे अंडरस्टैंड कि आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद देते हो और फिर COP तो उसके भी कुछ टाइम बाद आता है. तो आपकी BCD के एनरोलमेंट वाली, मतलब मेरे केस में BCD की डेट आपकी एक्सपीरियंस की डेट मानी जाती है. बाकी AIBE देने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है. आपको हाँ पता ज़रूर करते रहना है कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP वहाँ पे आ गया या नहीं आ गया. ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, उसको पास करना कंपलसरी है. 2-3 सालों के अंदर वो टाइम पीरियड है, 2 या 3 साल का. अगर आप उसे पास करते हो तो ही आपका एनरोलमेंट जारी रहता है. सबको पास करना होता है एंड इट्स अ फेयरली ईजी एग्ज़ाम. कोई इतनी बड़ी बात इसमें ना बिल्कुल भी है नहीं, ज़रा सी भी बड़ी नहीं है. ओपन बुक होता था पहले, अब ओपन बुक नहीं है. आप किताबें नहीं लेके जा सकते हो, बट स्टिल आप डायरेक्ट लेके जाते हो तो उसमें मार्क नहीं कर सकते हो आप. बट फिर भी आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी. हाँ, रीसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केसेस, ये सब आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है. Cut to my birthday morning. A very good morning to all of you. So I had a party planned, but होता तो वही है ना जो होना होता है. सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो वो पार्टी जो है वो नहीं हो पाएगी. माई लिटिल कज़न सिस्टर एना, जिसको आपने बहुत बार ब्लॉग्स में देखा भी है, शी गॉट सिक. तो अभी वो हॉस्पिटल में है. इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, मे बी सम जंक एंड ऑल शी एट, और वो बीमार पड़ गई. कुछ जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जैसा उसे हो गया है. सो स्टिल कोई बात नहीं, वहीं पे जाके सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. बट a very happy birthday to me. So yes, Anna was not well, but उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी एक रात हॉस्पिटल में रहने के बाद ही. अ बिग थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स. और फिर मुझे मम्मी ने बोला कि लेट्स नॉट कैंसिल इट, और हम करते हैं ये चीज़, और अनिका के से भी हम शाम को मिलने जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो खुशी की चीज़ें होती है ना, उनको अपने से दूर नहीं भगाना चाहिए. और सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करने के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कोई बीमार है, कुछ हो गया है तो प्लीज़ मैं ऐसा ना करूं, अनलेस वो चीज़ सामने वाले को हर्ट करती है. अच्छे से सबको पता चला.
मुझे अपने बर्थडे के नेक्स्ट ही दिन वैष्णो देवी जाना था। मैंने वो टिकट अपनी फिर से करवा ली थी, पहले मुझे किसी रीज़न से कैंसिल करवानी पड़ी थी। एंड आप अगर मुझसे पूछो कि मैं बिलीवर हूँ या मैं एथीस्ट हूँ, मैं तो खुल के कहती हूँ भाई मैं बिलीवर हूँ। और ये जो पूरा ट्रैक है, ये जो पूरी चढ़ाई का रास्ता है, ये क्लाइंब करके इतना डिवाइन हेवनली फील होता है, आई कैन नॉट टेल यू। शायद होता है कुछ चीज़ों को हम अपने मन से इतना जोड़ लेते हैं कि हम वहाँ पहुँचते हैं, वो नज़ारे देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है अंदर से, और मेरे साथ भी ऐसा होने लगा है। सो दीज आर सम व्यूज़ फॉर यू। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत मान्यता भी है, तो आप यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हो। आते ही घर में राखी थी, मतलब मैं जिस दिन आई उस दिन मैंने अपना सब कुछ कपड़े वपड़े समेटे, सब किया। पूरा फेस्टिव सीज़न जैसा चल रहा था, बर्थडे था, फिर ये छोटी सी ट्रिप, और फिर राखी। आप ये राखी की कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हो, और इसी दिन मैं आई थी। फॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा दर्द या कुछ नहीं था ट्रैक करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद, उतरने के बाद में, और बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। इसी वीक मुझे अगले ही दिन बल्कि कोर्ट भी जाना था, और मुझे कॉलेज भी शुरू करना था, और नेक्स्ट क्लिप आप कॉलेज की देखोगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 सितंबर, आई नो मैंने बहुत दिनों से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, बट उसका रीज़न है बहुत बड़ा, एंड दैट इज़ मैंने आप सबको बताया था कि मुझे अब सैटरडे संडे क्लासेस के लिए, हाँ उसका रीज़न है बहुत बड़ा, एंड दैट इज़ कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे अब सैटरडे संडे क्लासेस के लिए थोड़ा फ्री रहना होगा। तो इस वीक बहुत सारी चीज़ें थी, और पिछले 2 हफ्तों से, और फिर मुझे और सारे काम भी करने थे, और वो सब काम करते करते इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बीच में वीडियोस भी शूट करूं या व्लॉग भी करूं। वैसे मैंने बीच में एक वीडियो जो मैंने शूट करी हुई थी कॉन्सेप्ट, वो मैंने पहले से मतलब अपलोड किया था मैंने संडे को, बट अभी यहाँ हूँ कॉलेज में, फर्स्ट डे है, सबसे पहले पहुँची पता है और क्लास खुलवाई, अब मतलब मेरे सामने ही क्लास खुली। सो गुड, अमेजिंग फीलिंग। बहुत ज़्यादा यहाँ भी शूट नहीं कर सकते, अभी तो कोई है नहीं, तो मैं कर रही हूँ। आज देखते हैं क्या नया सीखते हैं। एलएलएम वीकेंड कोर्स में भी सेम वही सब्जेक्ट हैं जो सारे एलएलएम के नॉर्मल कोर्स में होते हैं। तो हाँ, तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो सेम सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्मल कोर्स में होते हैं, और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं और एक प्रोजेक्ट वर्क लिखा है। सो दैट मीन्स 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन्होंने ऐसे क्लासेस डिवाइड करी हैं कि 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस सैटरडे को और 2 सब्जेक्ट की क्लासेस संडे को। अब क्योंकि पूरे वीक का कवर करना है, तो इसलिए सैटरडे संडे को पूरा दिन की क्लासेस शेड्यूल हुई हैं। और आप सोच रहे होगे कि सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ के एलएलएम का पूरा सिलेबस कवर कैसे हो सकता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर 1 ईयर, दिस इज़ फॉर 2 ईयर्स, और इसीलिए ये प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गेट टू स्टडी न्यू थिंग्स, आई गेट टू टॉक टू यू अबाउट न्यू थिंग्स। देखते हैं, आज जुडिशल प्रोसेस एक सब्जेक्ट है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतनी सी बात है कि सबसे पहले पहुंच चुकी हूँ, अभी 9 भी नहीं बजे। इट्स फन। और हाँ, इसलिए भी सबसे पहले पहुंची, द्वारका मेरे घर से बहुत दूर है, सो इफ़ यू टू अवॉइड ट्रैफिक एंड ऑल, तो जल्दी पहुंचना ज़रूरी है दिल्ली में स्पेशली। स्टे ट्यून्ड। सो मैं जितना जल्दी पहुंच गई थी, मैं अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर रही थी, वो न्यूज़पेपर को पढ़ के, कुछ चीज़ें सीख के, कुछ चीज़ें जान के। तो पढ़ना तो होता ही है कभी मन से, और मैं तो बहुत बार बिना मन के भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गो थ्रू तो कर लो। एंड यू वोंट बिलीव, बट मेरे पेरेंट्स मुझे अभी भी इस बात पर डांटते हैं कि न्यूज़पेपर मंगाई और उसको पढ़ा नहीं, व्हाट अ वेस्टेज, तो ये पूरी पढ़ के ख़त्म करो। एनीवे, ये मेरे फर्स्ट डे के नोट्स थे, मुझे लगा आपसे शेयर कर लूँ। दिस इज़ माई वे ऑफ नोट मेकिंग जो मैं क्लास में करती हूँ। वीक का लास्ट डे है, संडे है, आई एम डन विद माई वर्कआउट। 7 AM हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं लेट हूँ क्योंकि मुझे अराउंड 40 मिनट्स में निकलना है घर से। फटाफट नहाते हैं और चलते हैं कॉलेज। थोड़ा तो टायरिंग लग रहा है, बिकॉज दिस वॉज द वीक व्हेन आई वेंट टू वैष्णो देवी टेम्पल ऑल्सो, और वहाँ पे भी वो चढ़ाई करके जाना होता है ना, जो कटरा से चढ़ाई शुरू होती है ऊपर भवन तक जाती है, वो भी हुआ इस हफ्ते। ऑल्दो बहुत अच्छे से हो जाता है वहाँ पर, तो वैसे का थकान नहीं हुई। और फिर उसके बाद बीच में कोर्ट्स और सारा काम, जितना भी सब कुछ होता है जैसे मैं कल बता दी, और कॉलेज। वीक का लास्ट डे है और कॉलेज का सेकेंड डे है। फिर से क्लासेस अटेंड करके आते हैं, आप कुछ सीखने का ठाना है तो करना ही है। बट हाँ, दिस इज़ जस्ट रिमाइंडर कि अपना वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइजेज नहीं छोड़नी है, चाहे थोड़ी देर का ही सही। मैंने भी 30 मिनट्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की है, बट बहुत ज़रूरी थी। स्टे ट्यून्ड, आई विल मीट यू इन द कॉलेज।
सून आफ्टर माई एक्सरसाइज आई ड्रिंक दिस वार्म लेमन हनी वाटर। और मैं इसको भी ना मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरे टीथ पे बुरा असर करने लगा था बहुत ज़्यादा पीने से। और ये संडे था, कॉलेज पहुँच गई थी एज़ यूजुअल, जल्दी पहुँच गई थी। आप बोलोगे दूसरा दिन ही है क्या एज़ यूजुअल कह रही है, बट मेरे साथ एक्चुअली पहले भी कॉलेज में ऐसा ही होता था। सो आफ्टर क्लासेस गॉट ओवर लिटिल अर्ली टुडे। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार लाइब्रेरी आ जाते हैं, जैसे कि मैं अपने लॉ स्कूल में भी करा करती थी। सेम थिंग आई एम फॉलोइंग हियर ऑल्सो। लाइब्रेरी आके एक बार देख लेते हैं कि हम कहाँ से अपने नोट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं, जितने भी नोट्स हैं। सो वी हैव दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस वाज द प्रिस्क्राइब्ड बुक। ऑल्दो कोई एक किताब नहीं हो सकती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन टू अ मास्टर्स कोर्स। लॉ में भी नहीं होती थी, तब भी बहुत सारी कॉमेंट्रीज वगैरह से पढ़ा करते थे। और अभी क्या होगा, रिसर्च आर्टिकल्स ये सबसे पढ़ना होगा, बट स्टिल लेट्स गो थ्रू दिस, क्योंकि फिर वीकडेज़ में हमें इतना समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। मे बी शायद हफ्ते में थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बट उतना नहीं कि हम नोट्स को सप्लीमेंट कर पाएँ। सो लेट्स गो थ्रू दिस। और सबको ही करना चाहिए मुझे लगता है ये, और देखती हूँ मुझे कितनी हेल्प करती हैं किताबें। उस दिन की लास्ट क्लास कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी अराउंड 4 PM हो रहे थे जब मैं घर के लिए निकल ही रही थी और आसपास देख रही थी, शूट कर रही थी। हेडिंग टुवर्ड्स होम। मेरा काम भी हो गया, मेरा दिन भी ख़त्म हो गया, और आज काफ़ी टाइम से हो गया। आई थिंक घर पे जाके जो भी बची हुई ड्राफ्टिंग है वो थोड़ा सा हम काम कर लेंगे। लेट्स सी घर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले लिए बुक की। और प्रोबेबली इस वीक में जब भी टाइम मिलता जाएगा आई विल कंटिन्यू टू फॉर्मुलेट माई नोट्स। और मुझे लगता है कि एक बुक से पढ़ने से अच्छा होता है कि आप बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के ना पॉइंटर्स इकट्ठे करते जाओ। सो जब आप अपने आंसर्स भी बनाते हो तो उसको वो बहुत रिच बना देता है। और मैं वैसे उनमें से नहीं हूँ जो अपने आंसर्स को पहले से पूरा फॉर्मुलेट करके रखे, बट आई लव टू इक्विप माई नोट्स विद अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स, अ लॉट ऑफ कंटेंट। फिर मैं उस टाइम पे बनाती हूँ। मतलब आई एम मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हुज मतलब ऑन द स्पॉट जैसे होता है ना, कि तभी बना लेंगे और तभी थोड़े से चेंजेस कर देंगे। मुझसे वैसे भी चीज़ें एकदम सेम नहीं लिखी जाती हैं, मेरा अपना उसमें कहानी, अपना टच ऐड हो ही जाता है, नहीं भी करना होता है। तो मंडे है कल से। इस ब्लॉग को तो मैं आज ही अपलोड करूँगी, आज थोड़ा सा टाइम भी होगा तो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए कि कभी आप कोट्स देखते हो, कभी आप कुछ और देखते हो, और अब आपको कॉलेज लाइफ भी देखने के लिए मिल रही है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपको कॉलेज दिखाने लगूँगी एकदम से बीच में, या फिर इस तरह की लाइफ दिखाने लगूँगी, बट मैं इन्जॉय कर रही हूँ। और मैं इन्जॉय कर रही हूँ तो आप लोग भी कर ही रहे होगे। कर सकते हैं फटाफट। आई हैव हैड माई फूड ऑल्सो बाय द वे। So first of all, I'm really sorry because this video was supposed to be uploaded last Sunday, so I am exactly a week late, और इतना लेट नहीं होना चाहिए ना किसी को भी। बट anyway, मुझे बताना आपको मेरी लाइफ के नए नए एस्पेक्ट्स देख के कैसा लग रहा है आपको, और क्या देखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या फ़ील होता है किसी भी बारे में, अच्छा बुरा नहीं भी कहना है तो भी मत कहना। विद दिस आई कैन जस्ट प्रॉमिस दैट आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड बाय फॉर नाउ, बी हैप्पी।